हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा नया टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ए और बी टू सेट्स हैं और ये दो सेट हमारे कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हमारा ए कोई सेट है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, और बी भी हमारा एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट होगा, तभी वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ये और बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आर होता है। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी में हमें एक रिलेशन बनाना होता है, ए टू बी, ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो आर होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब ए क्रॉस बी के लिए हम बात करेंगे कि ए क्रॉस बी है क्या। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर ऑफ, ऑर्डर पेयर निकालते हैं। जैसे ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ऑर्डर पेयर ऑफ ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे निकालते हैं, यहाँ हम आपको समझा देते हैं। ए अगर दिया गया है 1 2 3 और बी दिया गया है ए बी सी, अगर ये एलिमेंट है तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा वो हो जाएगा 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी। दूसरा हो जाएगा 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 कामा सी। और तीसरा हो जाएगा 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। तो ये ऑर्डर पेयर होते हैं ए टू बी। ए से बी का जो ऑर्डर पेयर है वो क्या होता है, ये होता है। और जो ऑर्डर पेयर होता है वो न कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में, ये डिपेंड करता है ए और बी में कितने एलिमेंट हैं। ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, एम क्रॉस एन, यानी 3 क्रॉस 3। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या जो हमारे ऑर्डर पेयर होंगे वो टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। तो इस तरह अगर आप काउंट करना चाहो तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारे ऑर्डर पेयर निकले वो कितने निकले, टोटल 9 ऑर्डर पेयर निकल गए। आई बात समझ में। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए, लेट ए बी, ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, thus R is a relation from A to B, if and only, इसको क्या पढ़ते हैं, if and only। जो हमारा रिलेशन होगा ए से बी में वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी हमारा ये है, यानी इस पे अगर हम कोई रिलेशन बनाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, सॉरी 1 कामा ए, 2 कामा से, कुछ भी, ये क्या है, एक रिलेशन बन गया। अब हम देखें तो जो ये रिलेशन है वो क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, 1A 2C 2C। तो ये जो रिलेशन है ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं, तो यही हमने डिफाइन किया है कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट अगर हैं ए और बी, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी से बनेगा। और ए क्रॉस बी क्या होगा, ए टू बी में जो ऑर्डर पेयर मिलता है वहां से लिया जाता है। दस आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ और इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और इसको हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए बी,
सच दैट ए बी बिलोंग इन आर, ए और बी कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, और ए कहाँ से लिया जाएगा, ए से, और बी कहाँ से लिया जाएगा, बी से, और जो आर होगा वो हमारा कहाँ से लिया जाएगा, वो ए क्रॉस बी से लिया जाएगा। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक, अगला है नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। हमने आपको बता दिया नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होते हैं ए क्रॉस बी में, m इंटू एन होता है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितना है, n है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो हमारा आता है वो कितना आता है, m इंटू एन आता है, m क्रॉस n। ये है आपका पॉइंट। तो नंबर ऑफ ए अगर m है, नंबर ऑफ बी n है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो कितना होगा, m क्रॉस n होगा। जैसे अभी हमने दिखाया कि 3 एलिमेंट है ए में है, 3 एलिमेंट बी में है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 3 यानी 9 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आपकी बातें ये भी क्लियर हो गई और ये भी क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं, आगे आते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारा निकल के आता है वो आता है 2 टू दी पावर m इंटू एन। यानी अगर नंबर ऑफ ए कितना है 3 आया था, नंबर ऑफ बी कितना आया था 3 आया था, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमारा कितना आया था 3 इंटू 3 यानी 9 आया था। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ रिलेशन, जो नंबर ऑफ रिलेशन आएगा वो 2 टू दी पावर 3 क्रॉस 3 यानी 2 टू दी पावर 9। इतने रिलेशन बनेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा 2 टू दी पावर 9। यानी अगर 3 क्रॉस 3 का हमारे पास 3 का है ऑर्डर पेयर, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो 2 टू दी पावर 3 क्रॉस 3 यानी 2 टू दी पावर 9 एलिमेंट, 9 रिलेशंस बनेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब दिया है रिलेशन ऑन सेट ए टू ए, यानी अगर कोई सेट ए है तो किसी सेट ए का उसी सेट ए में रिलेशन कैसे निकालते हैं। अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो जो रिलेशन होगा ए से ए में, सेट ए टू सेट ए इज, ए से ए का जो रिलेशन होगा इज कॉल्ड द रिलेशन ऑन इट सेल्फ एंड आर इज रिटर्न टू ए क्रॉस ए। अगर अब इसकी बात अगर हम करें तो अगर नंबर ऑफ ए में एन एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए में मान लो एन एलिमेंट है, और तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, एन इंटू एन यानी एन स्क्वायर, कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने बन जाएंगे, एन स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो गए, एन स्क्वायर, और इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन जाएगा 2 टू दी पावर एन इंटू एन यानी 2 टू दी पावर एन स्क्वायर, 2 टू दी पावर एन स्क्वायर रिलेशन बनेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ए से ए में रिलेशन दिया पूछा जाए, या ए कोई ए एलिमेंट ए सेट दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर या नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना होगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, और नंबर ऑफ रिलेशन इसमें कितने बन के आएंगे, वो आएंगे 2 टू दी पावर एन स्क्वायर। क्लियर है, आई थिंक ये चीज सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की।
तो जो हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है, फर्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ये इसका एक टाइप्स है जिसको हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अ रिलेशन इज A is a non-empty set. A is a non-empty set. If A is a non-empty set, then a relation, from set A to A, set A to A is defined by defined by defined by R is equal to A, B, such that A comma B belong in R, A comma B, A comma A B belong in R and A B belong in A. ए बी जो है वो कहाँ है, आर में बिलोंग करेगा और ए बिलोंग इन ए एंड बी बिलोंग इन ए। ठीक, ए हमारा ए में होगा, बी ए में होगा एंड क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा और हमारा क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। ए बी एक ऐसा एलिमेंट पेयर लेंगे जो कि रिलेशन आर में होगा और ए में होगा, बी बी में होगा। ए फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए एंड बी बिलोंग ए बिलोंग इन बी बिलोंग इन ए। जो हमारा ए है, सारा ए जो हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में, वो हमारा इसमें होना चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। या इसी को एक्स वाई में अगर हम लिखें तो एक्स रिलेटेड टू वाई सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन ए वाई बिलोंग इन ए। ठीक, एंड जो एक्स हमारा होगा वो वाई होगा, एक्स हमारा क्या होगा, वाई होगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक्स वाई के अगर इक्वल है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। या इसको ए करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, ए ए ए सच दैट ए बिलोंग इन आर एंड फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, सभी ए जो कि हमारा ए में बिलोंग करेगा। तो हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ओके, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जो कि क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर एक सेट ए दिया गया है 1 2 3, 1 2 3, एक सेट ए है जो कि 1 2 3 है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा आर, वो क्या होगा, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। अगर ए इसके सारे एलिमेंट, ये देखिए 1 इसमें है तो 1 1 होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 इसमें है तो 3 3 भी होना चाहिए। अगर ये सभी का आपस में है पेयर, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर इसमें और कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। तो ये रिलेशन जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा।
देखिए अगर हम 1 लेते हैं, यहां से लेंगे 1, तो 1 का 1 में 1 1 बिलोंग इन आर, आर में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 1 आर में है, 2 2 बिलोंग इन आर, 2 2 आर में है, 3 3 बिलोंग इन आर, 3 3 भी हमारा आर में है। तो अगर ए पूरा बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग इन ए, 2 बिलोंग इन ए, 3 बिलोंग इन ए, और 1 2 3 भी हमारा ए में है, तो हम क्या कहेंगे कि जो आर हमारा है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया जाए लेट, एग्जांपल देखते हैं, लेट ए बी सी डी, let A is equal to A B C D and R is equal to A A B B C C A B B C, ये एक रिलेशन हमारा दिया गया है। ठीक है, ए एक सेट दिया गया है और आर ए ए बी बी सी सी ए बी बी सी एक रिलेशन दिया गया है। तो हमें चेक करना है कि क्या ये जो रिलेशन है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? यहां से लेंगे एलिमेंट, ये क्या है ए के साथ पेयर बनाएंगे और ये देखते हैं कि आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो ए बिलोंग इन आर है, ए बिलोंग इन आर एंड ए बिलोंग कहाँ कर रहा है? ए में, ए हमारा कैपिटल ए में है। दूसरा बी लेते हैं, तो क्या बी हमारा आर में है? बी हमारा आर में है एंड बी बिलोंग इन ए। तीसरा लेते हैं सी, सी हमारा यहाँ पे है, तो सी एलिमेंट भी हमारा आर में है और एंड सी बिलोंग इन ए, सी ए में भी बिलोंग कर रहा है। अब देखिए लेते हैं डी कॉमा डी, तो क्या डी कॉमा डी बिलोंग इन आर और डी बिलोंग इन ए होना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी फुलफिल होगी तभी हमारा ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कब होगा? जब ये हमारा प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। तो ए बिलोंग इन आर एंड ए बिलोंग इन ए, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। ये देखिए, यानी ये रिलेशन हमारा ये जो है करेक्ट है। बी बिलोंग इन आर एंड बी बिलोंग इन ए, ये भी हमारा सही है और बी यहाँ भी है। सी बिलोंग इन आर एंड सी बिलोंग इन ए, सी बिलोंग इन आर में है और सी हमारा ए में बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो डी डी होना चाहिए आर में, तो क्या डी आर में है? तो डी नॉट बिलोंग इन आर, तो डी और डी हमारा जो है वो आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट डी हमारा ए में बिलोंग कर रहा है। तो क्या एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाता है? लिखेंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया होगा दोस्तों यहां तक कि आर हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्यों नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया रिलेशन जो होगा उसमें अदर एलिमेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ए के एवरी एलिमेंट है ये है वो होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ये हमने ले लिया और एक हमने रिलेशन बनाया आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है? हमें बताना है कि जो हमारा आर है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए
अब हम एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे। सबसे पहले एक एलिमेंट लेंगे 1 और 1, तो 1 का 1 के साथ देख रहे हैं क्या रिलेशन आर में है, तो 1 1 आर में है, एंड 1 जो है वो हमारा ए में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 2 2 लेंगे, 2 भी हमारा आर में होना चाहिए, और 2 बिलोंग करना चाहिए ए में, ये भी सही है। तीसरा सी 3 3 बिलोंग करना चाहिए आर में, और 3 ए में बिलोंग करना चाहिए। चौथा है 4 आर में बिलोंग करना चाहिए, और 4 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ए में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ए हो गया, 1 1 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1 बिलोंग इन है, 2 2 ए भी, 1 यहाँ है, 1 1 भी है, 2 यहाँ है, 2 2 भी है, 3 यहाँ है, 3 3 भी है, 4 यहाँ है, 4 4 भी है। तो इसको हम कहते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो वी से दैट आर इज अ reflexive relation from set A to itself। सेट ए से itself में ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बता रहा है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप है हमारा रिलेशन का, वो है सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा टाइप में हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन की। जैसा कि हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन आर अनसेटेड इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, a relation or on a set A is called symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन होता है इफ एंड वनले इफ यदि और केवल यदि अगर कोई ऑर्डर पेयर है हमारा ए बी, वो आर में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एक ऑर्डर पेयर है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो यह एम्प्लाइज करेगा, यह बताएगा कि एक ऑर्डर पेयर बी ए होगा जो कि आर में बिलोंग करेगा। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग ए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग ए। अगर ए और बी आर में है और तो बी ए भी आर में होना चाहिए, लेकिन वही ए बी होगा जो ए बी कहाँ होगा, सेट ए में होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको समझे, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3, जिसमें नंबर ऑफ ए क्या हो गया, ये हो गया। अगर एक रिलेशन दे दिया जाए आर और कहा जाए 1 1 2 2 1 3 1
3 2 3 2 3 3 2 ये एक हमारा रिलेशन है। एक सेट ए है जो कि 1 2 3 है और हमने इस सेट में एक रिलेशन बनाया 1 1 2 2 1 3 2 3 एंड 3 2। अब हम बताएंगे, चेक करेंगे कि क्या ये जो हमारा रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो हम यहां से बात करेंगे, ए एलिमेंट लेते हैं 1 1 1 1 बिलोंगिंग आर है। तो इसी से रिलेटेड एक अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 1 1 इटसेल्फ वर्ब होगा, आर में बिलोंग करेगा, यानी कि ये क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन बता रहा है। 2 2 भी बता रहा है। अब 1 3 पे चेक करते हैं 1 3। चलिए एक इसमें और लिख देते हैं 1 1 3 1 3 अगर है आर में तो ये हमारा बताएगा कि 3 1 भी आर में होना चाहिए। 2 3 अगर आर में है तो क्या बताएगा 3 2 भी हमारा आर में होना चाहिए। 3 2 अगर आर में है तो ये बताएगा कि 2 3 भी आर में होना चाहिए। अब हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 1 बिलोंगिंग 1 1 बिलोंगिंग 1 3 बिलोंगिंग और 2 3 बिलोंगिंग 3 2 बिलोंगिंग। तो ए भी तो हमारा ए में सब बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या जो ए बी है वो बी ए को बता रहा है। तो देखिए 1 1 तो आर में है, तो अगर इसका अपोजिट करके हम देखें तो 1 1 ही आएगा जो कि आर में है, ये सही है। 1 3 आर में है, लेकिन क्या 3 1 आर में है? 3 1 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 1 3 बिलोंग कर रहा है। 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 3 2 बिलोंग कर रहा है आर में। देखिए 2 3 है, 2 3 का 3 2 है, ये भी सही है। अब देखिए 3 2 है, 3 2 का 2 3, ये भी सही है। बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 3 हमारा आर में है, लेकिन 3 1 आर में नहीं है। तो इससे हमें क्या मिलता है? ये बताता है नॉट सिमेट्री, नॉट सिमेट्री। ये किसको बता रहा है? नॉट सिमेट्री को बता रहा है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा ये बता रहा है कि ये हमारा सिमेट्री नहीं है। चलिए दूसरा एग्जांपल इसी पे देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा यही एक रिलेशन है, इसमें हम कुछ चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 1 1 2 2 3 3। ठीक, तो अगर हम देखें तो क्या यहां से हम बता सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है? तो अगर हम देखें तो 1 1 बिलोंग कर रहा है, अगर इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो ए बी बिलोंगिंग है और बी ए फिर एक्सचेंज करें तो वही आ जाएगा। ए भी है 2 2 2 2 3 3 3 3। यानी जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलरेडी सिमेट्रिक रिलेशन को बताते हैं। सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्री रिलेशन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए इसी में एक और रिलेशन अगर हम ले लें 2 2 2 3 3 1 3 2 और 2 3 3 1 1 3। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो चेक कर लेंगे 1 1 जो हमारा है
वो आर में बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है कि 1 बिलोंग इन आर, ठीक है। 2 आर में बिलोंग कर रहा है, ये आल्सो एम्प्लाइज कर रहा है कि इसका अगर हम अपोजिट कर दें तो 2 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। 3 आर में बिलोंग कर रहा है, ये बता रहा है कि 2 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है। 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है। 1 आर में बिलोंग कर रहा है, ये एम्प्लॉइज कर रहा है कि 3 भी हमारा आर में है। तो हमने क्या देखा कि एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग इन आर, also B A belong in R. So we can say that this is a symmetric relation. This represent a symmetric relation. ये एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको सिमेट्रिक रिलेशन भी समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो इसके टाइप्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आपको अच्छे से समझ में आया टॉपिक, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।